हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ग्रो मोर विद इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट सिंपल क्या होता है और इसके क्या क्या नाम और हो सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसके अंदर सेंटेंसेस आते हैं उनके करने का कोई टाइम नहीं होता, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं होता। उनका ये पता नहीं चलता कि ये किस टाइम पे किए जा रहे हैं। मतलब ये तो पता चलता है कि प्रेजेंट में है, यानी अभी हाल ही में है, बट ये पता नहीं चलता कि टाइमिंग क्या है और मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता। तो इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो वैसे प्रेजेंट सिंपल की पहचान जो की जाती है वो ऐसे की जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में या फिर जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक टेंस के अंदर कई तरीक़ों से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है उस वीडियो को देखिए और उसमें समझिए कि कितने तरीके के एक टेंस के अंदर आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसा कि उसमें मैंने बताया है, उसमें पहला जो है हमारा सेंटेंस बनता है पॉजिटिव। पॉजिटिव वो होता है जो साधारण सेंटेंसेज होते हैं जिसमें सीधी बात कही जा रही होती है, कोई एक स्टेटमेंट दी जा रही होती है, दैट्स इट। ठीक है, उसमें ना कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, ना ही कोई मनाही करी जा रही होती है। ठीक है, तो अब हमारे पॉजिटिव के दो रूल्स हैं। एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर फिफ्थ फॉर्म क्या है? फिफ्थ फॉर्म ये है, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं हम बेसिकली जिसमें वर्ब में SEIS को जोड़ दिया जाता है तो वो हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास I we you they सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर ही शी इट और नाउन है तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी बहुत सिंपल सा मैंने रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए जैसे ही आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस को देखने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है। उसके लास्ट में आ रहा है ता हूँ, तो समझ जाना है कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। उसके फौरन बाद उसे देखना है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए वैसे तो आई यानी मैं अकेला ही हूँगा तो मैं सिंगुलर माना जाऊँगा, बट इंग्लिश में आई को प्लूरल माना जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम ऊपर वाला रूल यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे? आई लगा देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे रूल में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम जो है ना दूसरी चीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की गो होती है, हमने गो लगा दी। उसके बाद टू स्कूल। अब आप कहेंगे सर टू कहाँ से आ गया? ये तो रूल में भी नहीं है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके जाते हैं तो उसके बीच को यानी किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, आपके मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हम क्रिकेट खेलते हैं। राइट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो अब इसमें भी हमने लास्ट में देख लिया ते है आ रहा है। तो अब उसके बाद हमने देखा है कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है अब भी। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें जो है हम वी, सबसे पहले हम वी रखेंगे यानी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वी। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। तो हमने प्ले रख ली, वी प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा वी प्ले क्रिकेट। उसके बाद तीसरा हमारा सेंटेंस है तुम गाली देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? फिर देखो आपने फिर लास्ट में देखा, देखो सेंटेंस को आपने देखते ही सबसे पहले उसके लास्ट में जाना है, ये चेक करना है कि भाई इसकी पहचान करनी है पहले। ठीक है, पहचान हो गई, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो अब हम इसमें क्या है भाई? तुम गाली देते हो। तो यानी यहाँ पे हो गया पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, तो हमने यू रख लिया। और अब हमें पता लग गया कि भाई कौन सा ऊपरले वाला रूल यूज़ होगा, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और हमने यहाँ पे क्या करा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, अब्यूज़, यू अब्यूज़। ठीक है, अभी आप लोग समझना दूसरे वाले में मैं यानी जो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है वह स्कूल जाता है। तो अब इसका रूल देखना है। अब हमने रूल कहाँ से डिसाइड होगा? सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। ठीक है भाई, तो वह यानी ही। ठीक है भाई, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब हमें कौन सा रूल यूज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले भाई ही रख लिया हमने। उसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखनी है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है अभी बताई मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा देना है। तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी गो और उसमें ES लगा दिया, ही गोज, और उसके बाद फिर टू स्कूल। ठीक है, दूसरा है वह क्रिकेट खेलती है। तो हमने इसमें बनाया है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा शी, उसके बाद फिर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखी प्ले, और उसमें यानी फर्स्ट फॉर्म रखी, फिर उसमें SEIS जोड़ दिया तो उसे फिफ्थ फॉर्म बना दी, शी प्लेज, और उसके बाद क्रिकेट। ठीक है भाई, आमिर गाली देता है तो आमिर अब्यूजेस। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि वे बच्चों को मारते हैं,
वे बच्चों को मारते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था, आपने लास्ट में देखना है। लास्ट में देखा वे बच्चों को मारते हैं तो ते है आ रहा है, तो अब आप समझ जाओ कि भाई ये जो है प्रेजेंट है। फिर हमने देखा भाई ये पॉजिटिव का सेंटेंस है क्योंकि इसमें सीधी बात कही जा रही है। दूसरी चीज़, फिर इसके बाद इसमें हमने सब्जेक्ट देखा, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। तो यानी दे का मतलब है बेसिकली हम जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो दे बीट चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है हम इंग्लिश सीखते हैं। सो क्या है, वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से बारिश होती है तो अब हम यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे, सो इट रेन्स। और ऐसा होता है, सो इट हैपन्स। और गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है नकारात्मक, जिसमें बात को मना करा जा रहा हो। तो इसका रूल होता है गाइज, सबसे पहले हम रूल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वाई, बिकॉज रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके फ़ौरन बाद फिर डू डज आ जाएगा, और फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें चेंजिंग क्या है, वो जो ES लग रहा था, SEIS लग रहा था, वो हमने डू में लगा दिया है, उसे डू को डज बना दिया है। ठीक है, तो यानी IVU के साथ हम डू लगाएंगे और ही शी इट के साथ हम डज लगाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, आपने पहचान कर ली है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट देख लिया, तो आई आ रहा है सब्जेक्ट, तो IVU के साथ डू लगेगा ना, तो हमने क्या करा, आई के साथ डू नॉट लगा लिया, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, वह खाना नहीं खाता है, तो अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा ही है। ठीक है, तो अब जब हमने सब्जेक्ट ही देखा तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, ही डज नॉट ईट द फूड। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर हमने चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली प्रेजेंट का ही सेंटेंस है क्योंकि इसमें लास्ट में ते है आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। ठीक है, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो हमने क्या करा, वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिया ज़्यादा नहीं बोलती है, तो क्या है, रिया डज नॉट, यानी रिया सिंगुलर है क्योंकि एक है। ठीक है भाई, रिया बेसिकली नाउन में आता है, और नाउन यानी एक अकेली की बात हो रही है। ठीक है, तो रिया डज नॉट स्पीक, पहले रिया लगाया, रिया के साथ हमने डज नॉट लगाया। ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी स्पीक, और उसके बाद फिर लास्ट में जो बचा, भाई ज़्यादा बोलती है तो टू मच। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो कि है क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्लोज इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें शुरू में क्या आता है। ठीक है, तो उसका रूल बहुत ही सिंपल होता है, डू डज हम शुरू में लगाएंगे। देखिए क्या की जो इंग्लिश है वो कभी हम वॉट नहीं बनाते हैं, हम हमेशा क्या की इंग्लिश डू या डज बनाएंगे, काहे में, क्लोज इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, क्या की इंग्लिश में हम जो है ना डू डज लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करा, डू या डज लगा लिया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें जो है हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे सेंटेंस को। तो जैसा कि है हमारा क्या मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो शुरू में क्या आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या की इंग्लिश वॉट बना लेते हैं पहले। ठीक है, हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें हमेशा रूल के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो अगर आप लोग रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हमारा पहला सेंटेंस है क्या मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी जो क्या है, तो इसकी इंग्लिश हमने जो है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनानी है, डू या डज में से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डज बनाना है, और अगर प्लूरल है तो हमने डू बनाना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसा कि मैंने बताया था अभी, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू सबसे पहले हमने क्या करा, डू लगा लिया, उसके फौरन बाद फिर सब्जेक्ट आई, और फिर उसके बाद फौरन बाद क्या है भाई, रूल में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो और टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि वह जो है वह के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो इसलिए हमने क्या की इंग्लिश डज बनाई है, फिर ही गो टू स्कूल। ठीक है भाई, उसके बाद फिर अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरे में हमारा क्या हम पानी पीते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हमने वही हमेशा की तरह हमें क्या देखना है भाई, डू डज में से कोई सा एक लगाना है। तो हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने डू लगा लिया, और डू के बाद फिर हमने फौरन सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट क्या है, वी, और उसके बाद फिर ड्रिंक द वाटर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो वो है क्या वह स्कूल जाती है, सो डज शी गो टू स्कूल, और क्या आमिर दूध लाता है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट आमिर है, और आमिर एक नाउन है, और नाउन जो है ना यहाँ पे भी फिलहाल सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा,
हमने जो है ना आमिर से पहले डज लगा दिया, सो डज, और उसके बाद फॉरन सब्जेक्ट लगाएंगे, सो डज आमिर ब्रिंग द मिल्क। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा क्या तुम दूध पीते हो, सो डू यू टेक मिल्क। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो कि है क्लोज नेगेटिव। और गाइज अगर मैं आपको कहूँ तो क्लोज नेगेटिव जो है बेसिकली क्लोज इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें नहीं वाली बात हो रही होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव है और ये बेसिकली नेगेटिव है, यानी डू और डज के साथ हम नॉट लगा लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगता है, बट वो थोड़ा सा पुराना तरीका हो गया। बट अभी जो है ना जो मोस्टली बोला जाता है वो ये होता है कि भाई पहले डू के साथ भी हम नॉट लगा लेंगे और डज के साथ भी हम नॉट लगा लेंगे। तो जब हम डू और डज के साथ नॉट लगाएंगे तो हम थोड़ा सा उन्हें जो है ना शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, डू नॉट को डोंट बोलेंगे और डज नॉट को डजंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब यानी जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें क्या भी आता है शुरू में और बीच में नहीं भी आता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, डोंट और डजंट लिख लिया, उसके बाद फिर फॉरन सब्जेक्ट ले लिया हमने, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या है, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें शुरू में क्या भी आ गया और बीच में नहीं भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या और नहीं को दोनों की इंग्लिश एक साथ बना देंगे और वो क्या होगी, वो अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डजंट लगाएंगे और प्लूरल है तो हम डोंट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे डोंट लगा लिया है और डोंट के बाद फिर फौरन हमने सब्जेक्ट लगाया है, क्योंकि डोंट डजंट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है रूल में। तो हमने डोंट आई और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। ठीक है, डोंट आई ईट और उसके बाद फिर फूड। ठीक है भाई, डोंट आई ईट द फूड। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, तो वो है क्या वह दिल्ली नहीं जाता है। तो अब इसमें हमने क्या करा है, देखो क्या और नहीं की इंग्लिश एक साथ बनानी है हमने। वो डू यानी अगर नॉर्मल अगर हम ये होता भाई क्या वह दिल्ली जाता है, तो हम क्या बनाते हैं, डज ही गो टू दिल्ली। लेकिन अभी क्या है, हमने क्या और नहीं की इंग्लिश एक साथ बनानी है, तो हमने क्या करा, उसे डजंट बना लिया। ठीक है, तो डजंट बना लिया, उसके बाद फिर फॉरन सब्जेक्ट ले लिया डजंट ही, और उसके बाद गो टू दिल्ली। और उसके बाद अगर हम बात करें क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं, तो वो है हमारा डोंट वी लर्न इंग्लिश। ठीक है भाई, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है ओपन इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव क्या है, जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हम जो है ना सबसे पहले रखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कहीं भी हो, बीच में हो, शुरू में, आखिर में हो, हमने इंग्लिश में उसे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखना है। उसके बाद फॉरन डू डज लगाना है। डू डज आपको कहाँ पे लगाना है, डू डज आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, प्लूरल है तो डू लगाना है। उसके बाद फॉरन सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फॉरन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है वो है मैं स्कूल क्यों जाता हूं। राइट, तो हमने लास्ट में देख लिया हूं, फिर देख लिया कि भाई हाँ ये ओपन इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आ रहा है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को देखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। तो हमने क्यों को सबसे पहले लिख लिया वाई, क्योंकि हमारे जो है रूल में यही लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया, उसके फौरन बाद हमने डू ले लिया। वाई, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट आई है। ठीक है, तो आई के साथ डू लेगा, सो वाई डू आई, और उसके बाद फिर हमने वर्ब लगा दी, गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो है वह पानी कैसे पीता है। ठीक है, तो वह पानी कैसे पीता है में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। तो हमने हाउ को सबसे पहले रख लिया। हाउ के फौरन बाद हमने रूल में देखा डू डज आ रहा है, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, डू डज आ रहा है। तो अब हमने क्या करा, डज लगा लिया। वाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हाउ डज, और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया हाउ डज ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पीना, तो पीने की ड्रिंक होती है, हाउ डज ही ड्रिंक, और द वाटर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा तुम दिल्ली में क्या करते हो। तो अब हम इसमें क्या है कि भाई तुम दिल्ली में क्या करते हो, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश वॉट लगेगी। यहाँ पे क्या की इंग्लिश डू डज नहीं लगने की, यहाँ पे क्या की इंग्लिश वॉट ही लगेगी। तो हमने क्या कोई इंग्लिश बनाई यहाँ पे पहले वॉट, और उसके फौरन बाद हमने इसमें डू लगा लिया। वाई, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है भाई, सो वॉट डू यू। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर करने की डू होती है, सो वॉट डू यू डू, और फिर कहाँ पे करते हो, इन दिल्ली। ठीक है, वॉट डू यू डू इन दिल्ली। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है ओपन नेगेटिव। ओपन नेगेटिव में क्या होता है कि इसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे भी आ रहा होता है, और साथ साथ में बात को मना भी करी जा रही होती है। जैसे हम गाली क्यों नहीं देते हैं, तुम पानी क्यों नहीं पीते हो, वह दिल्ली क्यों नहीं जाता, इस तरीके के सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा रूल, वही सेम सिंपल रूल है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद डोंट डजंट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमारा पहला सेंटेंस है हम गाली क्यों नहीं
देते हैं। ठीक है भाई, तो अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकाल के रख लेना है। तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें हमारा वाई, तो वाई को हमने इसमें बाहर निकाल लिया। उसके फ़ौरन बाद फिर हमने डोंट और डजंट में से कोई सा एक चूज़ करना है, वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे डोंट यूज़ करेंगे और उसके फ़ौरन बाद फिर हम इसमें जो है सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वाई डोंट वी, और उसके बाद फिर गाली देने की होती है एब्यूज़, तो हम कहेंगे वाई डोंट वी एब्यूज़। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप कहीं पे रिटन इंग्लिश लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो अगर आपका 1 नंबर का जो है क्वेश्चन है और आपने सही किया है उस क्वेश्चन को, उसका आंसर सही दिया है एंड स्टिल आपने जो है ना उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो उसमें क्या होगा, टीचर आपका आधा नंबर काट लेगा सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वजह से। सो मेक श्योर दैट यू पुट द क्वेश्चन मार्क इन इट। और अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो वो है वह खाना क्यों नहीं खाती है, वाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यों को हमने सबसे पहले रख लिया, उसके फ़ौरन बाद हमने इसमें डजंट लगा दिया, फिर हमने शी लगाया, फिर ईट द फूड, वाई डजंट शी ईट द फूड उसके बाद। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं एंड ये जो है आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और उसके अलावा अगर किसी को भी जो है ऑनलाइन इंग्लिश सीखनी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, वो मुझे डीएम कर सकता है।